अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का रिव्यू जो है मैं लिबास घर की शॉपिंग पे दे रही हूँ, जो कि मैंने 2 पीस परचेजिंग की थी इनसे। वो कहते हैं दिल के आंसुओं में बह गए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। सूट मैंने ईद के लिए दिया था टेलर को, और मुझे पता नहीं था मुझे इतना खज्जल ख्वार होना पड़ेगा कि वो वापस लाना पड़ेगा और इतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो पसंद मुझे बहुत था और मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे, एक अपने लिए एक अपनी मदर के लिए। और हुआ ये कि जब वो आए तो टेलर को दिए मैंने, और टेलर ने मुझे बताया कि इसमें जो है वो कपड़ा जो लेंथ है, सॉरी चौड़ाई है, जो दामन वाली साइड जिस साइड से बनती है ना, वो पीस कम है इसमें। तो वो बेसिकली इनसे मेरा ख्याल से हुआ ऐसा है कि ये इसका शलवार का पीस था, या ट्राउज़र, जो भी आप पैंट बनाना चाहें शलवार बनाना चाहें, तो उसका पीस था। और ये जो है वो 2 शर्ट्स हैं। अब इन्होंने जो किया है वो इसमें ये किया है कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है, थोड़ा सा प्लीज़ मैं ये इनको भी कहना चाहूँगी, लिबास घर के जो प्रोडक्शन हाउस में है या प्रोडक्शन के जो मैनेजर हैं, जो भी हैं मैनेजमेंट है उनकी, कि इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखा करें। आजकल स्टैंडर्ड साइज़ में भी आप देखें तो दामन की जो विड्थ होती है वो 23 to 25 ज़रूर होती है वो, लेकिन यहाँ पे जब आप मेजरमेंट की और टेलर ने मुझे सारा करके बताया, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि बैक साइड का जो दामन है वो इसमें बच ही नहीं रहा, मतलब वो बन ही नहीं सकता। और वो क्यों नहीं बन सकता, ये फ्रंट साइड है, ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है इसकी बैक साइड। अब बैक साइड में क्या है जो मुझे टेलर ने बताया कि ये इसकी फ्रंट साइड की विड्थ तो बन रही है 23 बन रही है, और बैक साइड पे होना ये चाहिए था कि ये वाला जो बूटी वाला राज वाला है ना एरिया, ये बैक साइड इन्होंने बेसिकली दी भी, उन्होंने बैक साइड ही है। बाकी भी जो मैंने कपड़े लिए हैं उसमें भी यही सीन है, लेकिन यहाँ पे ये पीस कम होने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला वेस्ट हो गया। अब ये मैंने उनको कहा कि आप इसको स्लीव्स में यूटिलाइज़ कर ले। जब स्लीव में यूटिलाइज़ करने का कहा तो उन्होंने कहा कि हम ये स्लीव्स यहाँ से ले लेते हैं, और अगर हम इस तरह से मतलब 45 इंच के करीब लेंथ हम ट्राउज़र की पीस में से निकालते हैं, तो वहाँ ट्राउज़र की लेंथ पूरी नहीं होती फिर, क्योंकि वहाँ पे ट्राउज़र की लेंथ निकालने के बाद 22 इंचेस जो नॉर्मल एक कुर्ते का बाजू की लेंथ होती है वो बचता है। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे ट्राउज़र का पीस पूरा नहीं हो रहा। तो प्लीज़ इस तरह के मतलब मैं तो इसे ब्लंडर कहूँगी। कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर करता है कि ऐसा होगा, तो मैं अपने व्यूअर्स को और बाकी सब जो भी परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, मैं सिर्फ लिबास घर के लिए नहीं कह रही, जो भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं आप उसमें कम से कम अपनी क्वेरीज़ पहले मेंशन कर दिया करें ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए कि ये चीज़ें कंप्लीट हैं। क्योंकि मतलब अजीब बात है कि ये 25 इंचेस में जो है वो इस सूट में दामन नहीं बन रहा 25 इंचेस का, तो मतलब ये कोई बेबी सूट तो नहीं है ना। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी इनसे परचेज़ करें, सबसे पहले उन्हें कहें कि आप इनकी विड्थ वगैरह चेक करें कि ये एक बड़े नॉर्मल बंदे का सूट बन सकता है, नहीं बन सकता। अब ये 2 सूट मैंने लिए हुए हैं, और 2 सूटों में जो है वो क्या है जी कि अब एक बंदा जो है वो इसके साथ वाइट, क्योंकि सेम कलर मिलना मुश्किल है ना, कलर में फ़र्क आएगा, तो वो आप फिर वो तो ट्राउज़र आप पहन नहीं सकते। तो अब एक बंदा इसमें से जो वाइट ट्राउज़र के साथ शर्ट यूज़ करेगा, और अपना एक ट्राउज़र जो है वो कुर्बान करके कमीज़ के लिए दिया जाएगा, मदर की जो शर्ट बनेगी उसके लिए दिया जाएगा। तो उसमें मेरे ट्राउज़र की लेंथ पूरी नहीं हो रही जो पीस बच रहा है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मैं लिबास घर वालों से भी कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट इस चीज़ का प्रोडक्शन के वक्त आप ख्याल रखें कि ऐसे ब्लंडर्स ना हो। आपके लिए वो इंचेस 2 इंचेस है, लेकिन यहाँ पे वो बेबी सूट में काउंट हो जाता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 25 इंच दामन बनता है। अगर आप वो इसमें 25 इंच दामन नहीं बन रहा, तो ये सूट तो फिर वो बेबी सूट में आएगा, तो आप बेबी का ही सूट बना सकते हो। तो ये था जी रिव्यू लिबास घर से मेरी जो शॉपिंग हुई थी उसका। मैं आपको बताऊंगी अब इसके साथ जुगाड़ क्या लगा के मैं इसको स्टिच करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद बहुत था और स्टिच तो मैंने करवाना ही है। अब इसको आ तो गया और कुछ कर नहीं सकती मैं। बुरा लगेगा कि मैं उन्हें वापस करूँगी या कंप्लेंट करूँगी, लेकिन रिक्वेस्ट है एक कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें प्रोडक्शन जब आप कर रहे होते हैं उस वक़्त, और मैन्युफैक्चरिंग में ख्याल रखें इस चीज़ का
कि सूट की या ट्राउज़र की लेंथ विड्थ जो है वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड साइज़ में ज़रूर हो वो, ठीक है। ये देखें जी, इतनी मैंने उसकी जो सूट की थी डिज़ाइनिंग उस पे भी एफ़र्ट्स की, लेसेस ली हुई, ऐसे मैंने चिकन की ये लेस ली थी, फिर ये ऑर्गेन्जा बाजू डिज़ाइनिंग करवाने के लिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड में जो है वो बाजू की डिज़ाइनिंग चल रही है। और हुआ ये मेरे साथ उल्टा सिस्टम। तो लेट्स सी कि इसके साथ अब मैं क्या करती हूँ। बनाना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो पीस भी ज़ाया हो रहा है उसमें, वो बन भी नहीं रहा दूसरा ट्राउज़र। तो एक को अब इसको वाइट ट्राउज़र के साथ यूज़ करके जो है वो अब मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी। और ये था जी मेरा आज का लिबास घर की शॉपिंग पे व्लॉग। चैनल पर दोबारा आना चाहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और फर्दर अपने फ्रेंड्स को, क्लीग्स को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे लास्ट मंथ मेरे साथ, उस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये है कि मैं जल्दी में बस ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सूट का मैंने कुछ तो करना है। अभी फाइनल लुक मैं बताऊँगी डेफिनेटली, अब आ गया है, पसंद भी है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग इसकी मैं आपको बताऊँगी इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ। और तब तक के लिए जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।